हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र एशियन इंडियन हिस्ट्री के जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसको। आज हमारा टॉपिक है वो एशियन जो लिटरेचर है उनके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहे तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। तो जो टाइटल है फादर ऑफ हिस्ट्री वो किन से मतलब वो किन से बिलोंग करता है, तो वो है हेरोडोटस। जब भी हिस्ट्री शुरू होती है पढ़ने के लिए सबसे पहले उसमें ज़्यादा नोट्स में यही लाइन होती है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। एक ग्रीक ऑथर है ये और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, जो डिस्क्राइब करती है इंडो पर्शियन रिलेशन के बारे में 5th सेंचुरी के जो टाइम था उसके आसपास का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, तो इसके जो राइटर है वो है विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस रिटर्न बाय द विशाखा दत्त। ये एक ड्रामा है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑल दो रिटर्न ड्यूरिंग इन गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड में इसको लिखा गया है। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ चंद्रगुप्त विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रू द नंदा, कि किस तरह से चंद्रगुप्त के साथ मिलकर जो कौटिल्य थे उन्होंने नंदास को वहाँ से उखाड़ फेंका था। इट ऑल्सो गिव्स अ पिक्चर ऑफ द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द मौर्य। साथ में उनकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन थी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो गुप्ता एरा से जुड़ा हुआ है लिटरेचर वर्क। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्राक्षस। तो ये जो सारे ही हैं ये सारे ही जुड़े हुए हैं गुप्ता एरा के टाइम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकोश भी है ना, ये कामसूत्र भी और मेघदूत भी और ये मुद्राक्षस भी। तो चारों ही सही है यहाँ पर। संस्कृत लिटरेचर रीच इट्स एपोजी इन द गुप्ता पीरियड एंड द एरा इज नोन फॉर द इक्वल राइटिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। अमरकोश किसने लिखा था, तो ये लिखा था अमर सिंह ने। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कौन सा लिखा था, तो अमरकोश बाय अमर सिंह, कामसूत्र बाय वत्स्यायन, मेघदूत बाय कालिदास और बुद्ध राक्षस विशाखा दत्त। एंड ऑल वर कंपोज्ड इन द गुप्ता पीरियड। बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक इज रिलेटेड टू। तो जो बाइबल बुक है नॉर्थ इंडिया की वो जो क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो है न्याय शास्त्र, वो सॉरी नित्य शास्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। सॉरी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नाट्य शास्त्र बोलेंगे। द बाइबल ऑफ नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक है ना, इसे बाइबल कहा गया है नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूजिक का। तो सोच लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, इसे कहा गया है नाट्य शास्त्र। ये संस्कृत में लिखी गई है। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू भारत मुनि। किसको एट्रीब्यूट की जाती है, ये भारत मुनि को। दश कुमार चरित्रम वॉज कंपोज बाय। तो दश कुमार चरित्रम को जिन्होंने कंपोज किया है वो है डंडिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ और यहाँ पर ऑथर है, उनकी बुक्स है, जैसे कि सूरदास ने क्या क्या लिखा था। सूरदास ने सुरसागर लिखा था, सुरसरावली लिखा था, साहित्य लाहिरी लिखा था। तो ये सुर वाले से आप समझ जाएंगे, साहित्य लाहिरी आपको याद रखना है। फिर है डांडी या फिर डंडिन के लिखा था दास कुमार चरित्रम ने। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा था, तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कविता वाली। वहीं कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका, अग्निमित्रम और मेघदूत। हु रॉट दश कुमार चरित्रम, तो अभी भी पढ़कर आए हैं, तो डंडिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। कुमार संभव एक एपिक पोयम है, इसको किसने कंपोज किया है, तो कालिदास ने कंपोज किया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वॉज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो उसमें से कौन सा ड्रामा है जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो वो है जानकी हरनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मालविकाग्निमित्रम, शकुंतलम और ये कुमार संभव, ये तीनों ही कालिदास ने लिखे हैं। बल्कि जो जानकी हरनम है वो लिखा है कुमार दास ने। किसने लिखा है, कुमार दास ने लिखा है। मैच द फॉलोइंग, ये बताना है आपको। तो पनीनी ने क्या लिखा है, पनीनी ने लिखा है अष्टधाई। यहाँ पर ये मिलेगा आपका थर्ड से। वत्स्यायन ऊपर पढ़कर आए हैं, कामसूत्र। ठीक है, वो ये चाणक्य ने अर्थशास्त्र और कल्हण ने राज तरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्हण बुक, अभी पढ़कर आए हैं राज तरंगिणी। अ हिस्टोरिकल वर्क गोदवाहो लाइक कल्हण राज तरंगिणी वॉज रिटन बाय। तो जो ये गोदवाहो ये किसने लिखा है, तो ये क्या है, ये किसने लिखा है, वाकपति ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक एपिक पोयम है जिसे वाकपति ने लिखा है। और ये किसके कोर्ट में रहते थे, ये रहते थे यशोवर्मन, जो किंग थे कन्नौज के। और ये जो पोयम है ये में डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है दिग्विजय ऑफ यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 12, राज तरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी वो किन से जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई है कश्मीर की हिस्ट्री से। राज तरंगिणी
हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कल्हड़ a Kashmiri was the author of Raj Tarangni River of Kings which give an account of the history of Kashmir. अष्टधाई को किसने लिखा है? तो पनीर ने लिखा है. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. काफ़ी बार ऊपर पढ़ लिया. उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है, इनके ऑथर है, उनके वर्क है यहाँ पर. तो यहाँ पर पूछा है किसने क्या लिखा है, तो आप बताइए. तो जो कालिदास है उन्होंने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम को लिखा है ना, हम ऊपर भी पढ़कर आए हैं. जो हर्ष है उन्होंने नागनंद को लिखा है. जो यहाँ पर बहरवी हैं उन्होंने ये किरतार जुनिया को लिखा है. ठीक है, आप इन्हें जैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, जिस भी तरह से सही से प्रोनाउंस होते हो आप ऐसे करिएगा. और इसको मैच करते चलते हैं साथ के साथ ही. तो ये जाएगा इससे. ठीक है, हर्ष, कालिदास और राजशेखर कपूर मंजरी. आगे चलते हैं. यहाँ पर आप देख लीजिए, ये टेक्स्ट है और ये इनके ऑथर है. तो रागमाला किसकी है? तो ये है पुंडरिक विट्ठल. किसकी है? पुंडरिक विट्ठल. तो यहाँ पर ये थर्ड से मैच हो जाएगा. रास कमुदी, तो रास कमुदी है यहाँ पर श्रीकंठ. फिर है राग विबोध है सोमनाथ. चतुर्डांडी ये है वेंकटरमन. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. ठीक है, रागमाला पुंडरिक विट्ठल, रास कमुदी श्रीकांत और राग विरोध सोमनाथ, चतुर्डांडी परीक्षा, तो ये है वेंकटरमन. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम द महाभारत. तो कौन सा संस्कृत वर्क है यहाँ पर जिसने अपनी जो थीम है वो महाभारत से ली है? तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपका पहला. ठीक है, नैषाध्य चरित्र. उसके बाद है कृतजुनियम और फिर है आपका थर्ड शिशुपाल वध. तो ये तीनों ही हैं. तो यहाँ जो आपका आंसर सही होगा वो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही हैं जिन्होंने इनकी थीम है वो कहाँ से ली है? महाभारत से ली है. निषाध्य चरित्रा इज अ स्टोरी ऑफ नाल एंड द दामयंती इन द महाभारत रिटन बाय द श्रीहर्षा. जो कृतजुनिया वो एक एपिक पोयम है जो डिस्क्राइब करती है अर्जुन और लॉर्ड शिवा के बीच में. और जो माघ है उन्होंने लिखा है शिशुपाल वध को, जो बताता है कि जो शिशुपाल को मतलब के बारे में जो उनकी इंसल्ट वगैरह हुई थी उस बारे में बताता है. तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आप ये ध्यान रखिए थीम कहाँ से ली है और किसकी ली है और किन टेक्स्ट में आपको महाभारत की थीम मिलती है. ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है. पूछा गया है कौन किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर. तो पहला है विशाखा दत्त. तो विशाखा दत्त के बारे में पढ़कर आए हैं. विशाखा दत्त किससे जुड़े हुए थे? तो एस्ट्रोनॉमी से. जो वराह मीर है वो किससे जुड़े हुए थे? सॉरी, ये एक बार सेकंड. हाँ, तो जो विशाखा दत्त है वो एक ड्रामा है, हमने देखा भी था. उन्होंने विशाखा दत्त ने कौन सा ड्रामा लिखा था? ऊपर पढ़कर आया है हम ना, मुद्रा राक्षस. उसके बाद है वराह मीर. तो वराह मीर किससे जुड़े हुए हैं? ये एक एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं. जो चरक है वो किससे जुड़े हुए हैं? वो मेडिसिन से. ये सारे जो ये चीज़ें हैं ना, हम जो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कवर कर लिए थे. जो ब्रह्मगुप्ता है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो वो हैं यहाँ पर आपके इससे मैथमेटिक्स से. तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सही होगा वो होगा सी ऑप्शन. यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको. विशाखा दत्त ड्रामा, वराह मीर एस्ट्रोनॉमी, चरक मेडिसिन से और ब्रह्मगुप्ता आपके मैथमेटिक्स. मुद्रा राक्षस इज अ हिस्टोरिकल ड्रामा जो किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था. किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था. वही जो वराह मीर है वो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है. जो बृहत जटक है और बृहत संहिता है और जो पंच सिद्धांता है, ठीक है, ये सब इनके लीडिंग वर्क है. चरक बहुत ही फेमस कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के टाइम पे, और इनकी एक कंपोजिशन है जिसका नाम है चरक संहिता. वहीं जो ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो वो इंडियन मैथमेटिशियन है. हु एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन. तो कौन एक्सेप्ट करते हैं परसेप्शन के बारे में, जो बताते हैं और जिनका मानना है इस बारे में, तो वो है चारवाक. ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. चारवाक रिजेक्ट नोशन ऑफ एन आफ्टर वर्ल्ड कर्मा ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफ नॉलेज. चारवाक रिकॉग्नाइज्ड ओनली डायरेक्ट परसेप्शन. ठीक है, वो सीधा सिर्फ परसेप्शन की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, चारवाक फिलॉसफी सिस्टम वॉज ऑल्सो कॉल्ड. तो इस फिलॉसफी को और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लोकायत सिस्टम. क्या बोलते हैं? चारवाक फिलॉसफी को लोकायत सिस्टम बोलते हैं. इट इज़ अ पास्ट वैदिक एशियंट स्कूल ऑफ इंडियन मटेरियलिज्म विच रिजेक्ट कॉन्सेप्ट लाइक गॉड, सोल एंड आफ्टर लाइफ एंड मोक्ष. तो ये ना भगवान में मानते हैं, ना सोल में मानते हैं, ना ये आफ्टर लाइफ को मानते हैं और ना ये मोक्ष को मानते हैं. हु इज प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी. न्याय फिलॉसफी के प्रोपाउंडर कौन है? तो न्याय फिलॉसफी कौन करते हैं? उनके प्रोपाउंडर हैं गौतम. न्याय अक्षपद गौतम इज अ प्रोपाउंडर ऑफ न्याय फिलॉसफी. चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो चरक संहिता भी ऊपर देखा था आपने, चरक ने लिखी थी, उनका कंपोजिशन था, और किस बारे में था? तो ये था मेडिसिन के बारे में. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना. चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है. द पंच सिद्धांतिका ऑफ वराह मीर इज बेस्ड अपॉन. तो जो पंच सिद्धांतिका है वराह मीर की, वो किस पर बेस्ड है वो आपको बतानी है. तो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है. किस? ठीक है, पंच सिद्धांतिका एक वराह मीर ने जो लिखी है वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे
से रिलेटेड है, ये काफ़ी बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए जो कालिदास है रघुवंश की सही है, भाष्यन है स्वप्न वासवदत्तम ये भी सही है, सुबंधु तो सुबंधु का जो ये कादम्बरी है ये सही नहीं है, और हर्ष रत्नावली इनका सही है, क्योंकि जो कादम्बरी है उसको यहाँ पर कंपोज किया था बाणभट्ट ने। ठीक है। With reference to the history of ancient India, भावभूति, हस्तिमला एंड द शमेश्वरा वर फेमस। तो ये पूछा गया है कि भाई ये क्यों फेमस है, क्या थे ये, कौन थे? तो ये थे प्ले राइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसलिए फेमस थे। भावभूति क्या थे? एक मेजर ड्रामेटिस्ट थे ऑफ द लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड, और ये कोर्ट पोइट थे किसके टाइम पर? यशोवर्मन कन्नौज के टाइम पर। नॉर्थ इंडिया में जब 8th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा था, तो उस टाइम पे जो रूल था किसका था? किंग यशोवर्मन का रूल चल रहा था कन्नौज पे, तो उन्हीं के कोर्ट में थे ये। द वर्क एट्रीब्यूटेड टू पोइट भावभूति वर द महावीरा चरित्र। तो कोई पूछे इनके वर्क के बारे में तो ये महावीरा चरित्र ये इन्हीं क्या है, जो बताता है अर्ली लाइफ ऑफ राम के बारे में। वही मालती माधव एक प्ले है ये जो बेस्ड है रोमांस ऑफ मालती और माधव, है ना, उनकी प्रेम कहानी है ये। द अबेंडेंट ऑफ सीता एंड देयर रीयूनियन, तो ये इस मतलब ये इनके बारे में बताता है साथ में जो ये प्ले है ये वाला उत्तर चरित्रा। ठीक है ना। और ये हस्तिमाला इज अ कन्नड़ पोइट। तो हस्तिमाला कौन थे? ये कन्नड़ पोइट थे और प्ले राइटर भी थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ हौसाल किंग। तो ये हौसाल किंग के टाइम पे थे हस्तिमाला। शमेश्वरा ये 11th सेंचुरी के टाइम पे थे और ये संस्कृत पोइट थे, और कहाँ से थे ये? तो ये थे कश्मीर से। कहाँ से थे? कश्मीर से। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क एट्रीब्यूटेड टू हिम इज द दशावतार चरित्र। तो ये किस लिए फेमस थे? दशावतार चरित्र के लिए फेमस थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलिंद पानो इज़ा, तो मिलिंद पानो क्या है? तो मिलिंद पानो कुछ और नहीं बल्कि एक पाली टेक्स्ट है। ठीक है, और बुद्धिस्ट बुक है। क्या है? एक पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो डायलॉग है किसके बीच में? इंडियन मॉग नागसेन के बीच में और इंडो ग्रीक जो मिलिंद थे मिनेंदर उनके बीच में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पानो थ्रो लाइट ऑन विच इंडियन ग्रीक रूलर। तो जो मिलिंद पानो जो टेक्स्ट है वो किस ग्रीक ऑथर के बारे में बताता है, किस इंडो ग्रीक ऑथर के बारे में बताता है? तो वो है मिनेंदर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिनेंदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग। तो ये है नागसेन। ठीक है, जो डायलॉग बताया है कि किस किंग के बीच के साथ है, तो मिनेंदर के साथ है, और कौन से बुद्धिस्ट मॉन्ग के साथ है? तो नागसेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एशियन इंडिया। तो बताना है हमें, तो ये है संगम साहित्य। ये संगम साहित्य इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट ऑफ एशियन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वही है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। इधर आपके कोर्ट पोइट है, उधर आपके किंग है। तो कौन सा कोइट आपको किसके कोर्ट पे मिलता है वही आपको बताना है। इधर अमीर खुसरो, कालिदास, ठीक है, हरिसेन, बाणभट्ट। तो इसका डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो कोर्ट पोइट थे वो थे कालिदास, जिन्होंने लिखा था कुमार संभव को, रघुवंशम को और मालविका अग्निमित्रम को। वही जो समुद्रगुप्ता थे उनके टाइम पे थे हरिसेन, और जो हर्षवर्धन थे उनके टाइम पे थे बाणभट्ट, और अलाउद्दीन के टाइम पे थे अमीर खुसरो। कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हड़ द ऑथर ऑफ राज तरंगनी। तो ये किसके थे? जयसिंह। ठीक है, जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे कल्हड़ के टाइम पे। कल्हड़ कौन थे? जो ऑथर थे राज तरंगनी के। और ये राज तरंगनी किस बारे में है? ये हिस्ट्री है कश्मीर की। तो पूछा गया कि इनके कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे? तो ये कंटेम्प्रेरी रूलर थे जयसिंह। ऑप्शन नंबर ए। जयसिंह वॉज अ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कश्मीर। तो ये कहाँ के रूलर थे? कश्मीर के रूलर थे। कल्लड़ ऑथर थे राज तरंगनी के, एंड ही कंप्लीटेड हिज पानी क्रिएशन इन द रेन ऑफ जयसिंह। तो इन्हीं के टाइम पे, जयसिंह के टाइम पे ही इन्होंने राज तरंगनी को पूरा किया था। राज तरंगनी कलेक्शन है 8 तरंग का, और 7,826 में वर्सेज हैं। ठीक है, और ये हमें बताता है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हाउ मैनी तरंगन राज तरंगनी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं? 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यू द राज तरंगनी ऑफ कल्हड़। ये जो राज तरंगनी है इसको कंटिन्यू किसने किया? तो इसको कंटिन्यू किया जॉन राज और श्रीवर्रा। किसने किया? ऑप्शन नंबर डी, जॉन राज एंड श्रीवर्रा। राज तरंगनी एक मेट्रिकल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है, पर्टिकुलरली द किंग्स ऑफ कश्मीर, है ना, ज़्यादातर कश्मीर के बारे में बताता है। वॉज रिटन इन संस्कृत, लिखी किसमें गई है? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और किसने लिखा है? कश्मीरी ब्राह्मण कल्लड़ ने लिखा है 12th सेंचुरी में। जॉन राज कंटिन्यू द नरेशन डाउन टू द रीजन ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन एंड कॉल्ड इट लाइक अ कल्हड़ राज तरंगनी। बाद में कंटिन्यू किसने किया? ये सुल्तान जैनुल अब्दीन के टाइम पे किया। ठीक है, और जिसे बोला गया कल्हड़ की रंज तरंगनी, जिसे राजवल्ली के नाम से जाना गया है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन राज हिज पीपल श्रीवरा कंटिन्यू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और बाद में फिर इन्हीं के स्टूडेंट थे श्रीवरा, उन्होंने कंटिन्यू किया कश्मीर की हिस्ट्री को। सौंदरा नंद वॉज द कंपोजिशन ऑफ। तो जो सौंदरा नंद है वो किसका कंपोजिशन है? तो वो है अश्वघोष का। किसका? अश्वघोष का। सौंदरा नंद किसका कंपोजिशन है? अश्वघोष का। ये एक पोइट थे और यहाँ पर ये बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे, राइटर भी थे, फेमस कोर्ट पोइट भी थे ये।
ठीक है, ऑफ इस टाइम कॉल्ड द सौंदर्यनंद, उस टाइम पे इन्होंने लिखा था, ये एक काव्य है। दिस पोएम वॉज डिस्कवर्ड एंड एडिटेड बाय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, बाद में जो पोएम है इसको डिस्कवर और एडिट किसने किया, तो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 34, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये तीनों ही किसने लिखे हैं, तो ये तीनों लिखे हैं हर्षवर्धन ने, ऊपर ही पढ़ा था ना हमने, हर्षवर्धन ने लिखे हैं ये तीनों। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड और जनरस किंग थे ये हर्षवर्धन, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन और लर्निंग मैन थे। ही सपोज टू द ऑथर, और बाकी ये तीनों चीज़ें लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर ऑथर्ड बाय हर्ष, तो हर्ष ने इनमें से कौन कौन सा लिखा है, तो हर्ष ने यहाँ पर प्रदर्शिका को लिखा है, नागनंद को लिखा है और रत्नावली को लिखा, हर्ष चरित्र को नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमंग द फोर वर्क मेंशन बिलो विच वन ऑफ द इंसाइक्लोपेडिक इन नेचर, तो इनमें से कौन सा इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, तो वो है बृहत संहिता। कौन है, बृहत संहिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बृहत संहिता एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, किसके टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो इनमें से जो हमारा पहला है मृच्छकटिकम, वो सुत्रका ने लिखा है तो बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र वासुबंद्र ने लिखा, ये गलत है। मुद्रा राक्ष विशाखादत्त ने लिखा, ये सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 हमारे सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ये जो सेकेंड है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसे वासबंधु ने नहीं किया है और बाकी हमारे सही है। इसे किसने किया है, जो बुद्ध चरित्र है ये किया है अश्वघोष ने, हमने ऊपर भी पढ़ा था। ये ऑथर है और ये टेक्स्ट है, बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये मृच्छकटिकम अभी ऊपर पढ़कर आया, जो सुदर्क है उन्होंने लिखा है। ओके, यहाँ पर इसे मैच कर लेते हैं। तो जो वराहमिहिर है हमने ऊपर भी पढ़ा था, वराहमिहिर ने क्या लिखा है इनमें से, तो बृहत संहिता, ठीक है। उसके बाद है फिर विशाखादत्त, विशाखादत्त ने क्या लिखा है यहाँ पर, तो विशाखादत्त ने लिखा है यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम, और एक क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस लिखा था। उसके बाद है सुद्रका, सुद्रका का भी हमने ऊपर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो क्या था, मृच्छकटिकम। उसके बाद है बिल्हण, तो बिल्हण ने क्या लिखा था, बिल्हण ने लिखा था आपका विक्रमादेव चरित्रम, ठीक है ना, विक्रमादेव चरित्रम, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि वॉज कंपोज बाय मृत्युंगाचार्य, ठीक है, मृत्युंगाचार्य ने लिखा, तो मतलब जो इन्होंने कंपोज किया था, ये जो प्रबंध चिंतामणि को किसने कंपोज किया था, तो मृत्युंगाचार्य, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो कपूर मंजरी सही नहीं है, बाकी ये सारे सही है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, मुद्रा राक्ष विशाखादत्त ने लिखा है, और जो सौंदर्यानंद है वो अश्वघोष ने लिखा। कपूर मंजरी सही नहीं है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो कपूर मंजरी वॉज नॉट रिटन बाय हर्ष, इट वॉज रिटन बाय राजशेखर। किसने लिखा था, ये राजशेखर ने लिखा था, और ये पोइट थे किसके टाइम पे, गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे। हु रॉट शकुंतलम, शकुंतलम किसने लिखा है, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, कालिदास ने लिखा है। तो ये संस्कृत पोइट थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, है ना, एक ग्रेट इंडियन राइटर्स में इनको गिना जाता है। इन्होंने 7 जो इनके मेन वर्क्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघादूत और ऋतु संहरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिटरेरी मास्टर पीस ऑफ कालिदास, इनमें से कौन सा है जो कालिदास ने नहीं लिखा है, तो वो है मृच्छकटिकम, क्योंकि ये किसने लिखा है, ये सुद्रक ने लिखा है। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले मालविका अग्निकुत्रम रिटन बाय द कालिदास एस, तो इसका है अग्निमित्र, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने अग्निमित्र थे उनके बारे में बताया है। ये फर्स्ट प्ले है जो कंपोज किया था कालिदास ने, इस पर टिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कालिदास का ये फर्स्ट प्ले था मालविका अग्निमित्रम। ऑफन इट इज कॉल्ड द कालिदास मालविका अग्निमित्रम एज ऑनर टू कालिदास। दिस प्ले कंसिस्ट 5 एक्ट्स अबाउट द लव स्टोरी ऑफ किंग अग्निमित्रा ऑफ विदिशा। तो ये एक लव स्टोरी है जो विदिशा के किंग थे अग्निमित्रा, उनके बारे में, जो किससे बिलोंग करते थे, सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनकी लव स्टोरी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एशियन इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, ऊपर अभी पढ़कर आए हैं। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनके बेटे थे अग्निमित्र, उन्हीं की लव स्टोरी है ये मालविका अग्निमित्रम। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सही हो जाएगा। द ऑथर ऑफ स्वप्न वासवदत्ता, तो इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर थे भाष्य, ठीक है। स्वप्न वासवदत्ता के जो ऑथर थे वो भाष्य थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के यहाँ पर ऑथर हैं जयदेव। तो गीत गोविंद एक एपिक पोयम है जो लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है 11वीं और 12वीं सेंचुरी में। जो जयदेव है वो रॉयल पोइट थे इन द कोर्ट ऑफ द किंग लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 चैप्टर्स। हुज कोर्ट पोइट वॉज एम्बेलिश्ड बाय जयदेव कंपोजर ऑफ गीत गोविंद, तो ये है लक्ष्मण सेन, क्योंकि इन्हीं के कोर्ट में थे ये जयदेव। लक्ष्मण डायनेस्टी थी जो, मतलब लक्ष्मण देव की जो डायनेस्टी थी बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हु हैड कंपोज द गीत गोविंद, तो जो गीत गोविंद है उसको किसने कंपोज किया था, तो गीत गोविंद को कंपोज किया था जयदेव ने। ऊपर पढ़ लिया, वेस्ट बंगाल में जो लक्ष्मण देव डायनेस्टी थी उन्होंने, उनके अंडर ये मतलब ये काम करते थे उनके कोर्ट में। फिर ये कंपोजिशन है और ये सब्जेक्ट है, हमें बताना है कौन सा सही से मैच है, कौन मतलब सही से मैच ही करना है ये।
तो पहला है यहाँ पर अष्टांग सामाग्र, ठीक है। तो अष्टांग सामाग्र ये क्या है, ये एक तरह का आपका मेडिकल के बारे में, किसके बारे में, मेडिकल के बारे में। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास रूपक, दास रूपक किसके बारे में है, तो ये एक प्ले है। लीलावती, तो लीलावती है यहाँ पर लीलावती हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ गलत हो गया, दोबारा मैच करते हैं। यहाँ पर जो अष्टांग समाग्र है, अष्टांग समाग्र है आपका एक मेडिकल के बारे में, ठीक है। फिर जो दास रूपक है, दास रूपक आपका प्ले है। और उसके बाद फिर जो लीलावती है वो मैथ्स के बारे में है, और महाभाष्य वो क्या है, वो ग्रामर के बारे में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लीलावती बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अष्टांग समग्र मेडिकल, दास रूपक प्ले, लीलावती मैथ्स और महाभाष्य ग्रामर। द राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर विद इट्स फ्रूट, दिस इज द स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो ये लिखा है गीता में कि मतलब आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ये लाइन आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेंगी। इन विच एपिक इट वॉज टोल्ड वे वॉट इज हेयर इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर बट इट नॉट हेयर फाउंड नाउ वेयर एल्स, ठीक है। तो ये भी किस में लिखा है, महाभारत में लिखा है। किस में लिखा है, ये महाभारत में लिखी हुई है ये लाइन आपको। Which Asian Indian book has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages? इनमें से कौन सी ऐसी एशियन इंडियन बुक है जो 15 इंडियन और बाकी 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में लिखी जा चुकी है? तो वो है पंचतंत्र। किसमें, पंचतंत्र बुक है जिसे इतनी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। ये कुछ और नहीं बल्कि ये इंडियन एनिमल फेबल्स विच हैज़ एक्सटेंसिव सर्कुलेशन बोथ इन कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन एज वेल एज ओरिजिन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। तो मतलब ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको पढ़ा जाता है, ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनली कंपाइल्ड थी संस्कृत में और पाली में। द कंपाइलेशन एट्रीब्यूटेड टू पंडित विष्णु शर्मा इन द मुगल एरा, इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अबुल फजल। तो जो ये कंपाइलेशन है ये एट्रीब्यूट की जाती है पंडित विष्णु शर्मा को, और मुगल टाइम में इसको ट्रांसलेट किया था अबुल फजल ने। और क्या नाम दिया था इसको, आर्य दानिश नाम दिया था। पंचतंत्र फॉर ओरिजिनली रिटन बाय तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी जो भी हमने ऊपर देखा। द ऑथर ऑफ विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका अभी हमने ये भी ऊपर पढ़ा था। विनय पत्रिका के जो ऑथर थे वो कौन थे, तो वो थे तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ये भी आपको मैच ही करना है। यहाँ पर पहला है शर्व वर्मा, ठीक है ना। तो ये शर्व वर्मा ये किससे मैच करता है, ये है आपका का तंत्र, ठीक है ना। ये यहाँ पर इससे मैच हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपको काफ़ी बार पढ़नी पड़ेगी तभी ये सेट होती है दिमाग में, वरना तो ऐसे भूल जाते हैं। कुछ नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। फिर है शूद्र का, ये बहुत बार पढ़ लिया, ये आपको रट गया होगा बिल्कुल। तो ये है मृच्छकटिका। विघ्नेश्वरा, तो विघ्नेश्वरा यहाँ हो जाएगा मितक्षरा, ठीक है। ये भी हमने ऊपर काफ़ी बार पढ़ा था। और कल्लड़ रजसग्नि, तो इसमें जो एक सबसे नया आया है वो है ये ए वाला, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी। Who of the following is especially known for his contribution in the field of algebra? तो इनमें से कौन है जिन्होंने algebra के फील्ड में काफी काम किया है, तो वो है भास्कर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भास्कर। भास्कराचार्य is known as the Bhaskar II, represent a significant contribution to mathematical and astronomical knowledge in the 12th century. There are 6 well-known works of भास्कराचार्य। भास्कराचार्य और उनकी बुक का नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। और उनके और भी चीज़ें हैं जिसके 4 पार्ट्स हैं। इनकी जो सिद्धांत शिरोमणि है, लीलावती, बीजगंतिका, बीजगंती किसे बोलते हैं, अलजेब्रा को ही बोलते हैं, और गणिताध्याय और गोलाध्याय। ध्यान रखना ये सब चीज़ें। लीलावती अ ट्रिटाइज ऑन अ मैथमेटिक्स वॉज रिटन बाय, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, भास्कराचार्य। 57 लीलावती वॉज रिटन बाय, फिर से भास्कराचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आर्यभट्ट वॉज, तो आर्यभट्ट के बारे में कौन है जो नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। जो आर्यभट्ट थे वही हमने बता दिया। इनके जो इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं वो हमें देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ये जुड़े हुए थे एस्ट्रोनॉमी से, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से, अर्थमेटिक एल्जेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, इन सबसे जुड़े हुए थे। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट वॉज द पानी टू इन्फर दैट अर्थ इज स्फेरिकल। इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है, और वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और फिर वो और सन के चारों तरफ मतलब चक्कर भी काटती है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आर्यभट्ट को बोला जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Which one of the following Indian mathematician invented decimal place value? तो डेसिमल जो प्लेस वैल्यू है वो किस मैथमेटिशियन ने इन्वेंट करी थी, तो ये भी आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द मठ विलास प्रहासन, ठीक है ना। तो ऑथर कौन है इसके, तो इसके ऑथर है महेंद्र वर्मन, ठीक है, मठ विलास के महेंद्र वर्मन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल पल्लव रूलर थे जो ये महेंद्र वर्मन थे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ये जानते थे। इसमें इन्होंने क्या बताया, तो सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया इन्होंने, जो मठ विलास है। द एशियन नेम नीलोत्पाला
फॉर महानंदी वॉज स्टेटेड है। तो महानदी जो रिवर है ना, महानदी जो रिवर है इसका ये एशियन नेम था, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये वायु पुराण में आपको मिलेगा महानंदी का पुराना नाम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, वायु पुराण हमारा यहाँ पर सही आंसर है। 62 पर आते हैं। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, तो जो मनुस्मृति है वो किससे जुड़ी हुई है, तो वो जुड़ी हुई है सोशल सिस्टम से। मनुस्मृति इज ऑल्सो नॉन एज द मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है इसे। ये मेनली जुड़ी हुई है सोशल सिस्टम से, जो बताती है 18 चैप्टर्स के में, मतलब ये डिवाइडेड है। और ये एक्चुअल ह्यूमन ऑथर ऑफ दिस कंपाइलेशन वॉज एपनॉन मनु, है ना, तो ये मनु माना जाता है, जो मनु है उन्होंने इसको लिखा है। और इसमें इन्होंने बताया है जो हम ये देखते हैं ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है इसमें। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द एशियन टाइम, तो जो ग्रेट लॉ गिवर माने जाते हैं तो वो है मनु, और इन्होंने मनुस्मृति में काफ़ी कुछ ये लॉ वगैरह के बारे में लिखा है। तो पुराने लोग में मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये सारे काम किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, मनु। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया, तो फिर से वही मनु, ठीक है ना, ये इन्हें फर्स्ट लॉ गिवर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जीरो किसने डिस्कवर किया है, अभी ऊपर हम पढ़कर आए हैं, है ना, एन एनोमस इंडियन, लेकिन वैसे किसको माना जाता है, जीरो वॉज डिस्कवर्ड एनोमस इंडियन। अरेबिया लर्नड इट फ्रॉम इंडिया एंड स्पेशली इट ओवर यूरोप। इट वॉज फाउंड एट अरब फर्स्ट यूज जीरो इन 1873। तो पूरी तरह से देखिए नहीं पता कि जो जीरो है किसने डिस्कवर किया है, लेकिन इतना बिल्कुल कंफर्म है कि इंडिया में ही डिस्कवर हुआ है। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इंडियंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंडियंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं है। तो लाइफ ऑफ हुएनसांग, हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री, पिटोलमी एंड हिस्टोरिकल फिलिफिकल, ये कैसे लिखा है, पॉम्पियस ट्रोगस, और द हिस्ट्रीज, ये हेरोडोटस। तो इसमें से जो हमें बहुत अच्छे से पता है तो वो कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये तो हमारा सही है यही, ठीक है। लाइफ ऑफ हुएनसांग, ये भी हमें कहीं के पढ़ने के लिए मिल जाता है, हुली, ठीक है। और इसमें जो हमें अच्छे से पता है कि जो गलत है, देखो पढ़ के ही पता चल रहा है, क्योंकि इन दो में ही हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो हमारा गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री इज द क्रिएशन ऑफ प्लिनी द एल्डर एंड अ रोमन ऑथर, है ना, क्योंकि ये जो नेचुरल हिस्ट्री है किसने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा गलत है। द मोस्ट एशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन, तो जो सबसे ज़्यादा एशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बताना है, तो वो है वीणा। तो जो वीणा है इज मोस्ट एशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन ऑप्शन। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक सिंस एशियन टाइम, वेयर एज सितार, सरोद, तबला आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल एरा। क्योंकि जो ये बाकी जो ऑप्शन में गिवन है ये सारे हमें मेडिवल एरा से पता चलता है इनके बारे में, लेकिन जो वीणा है उसका हमें एशियन टाइम से पता चलता है। तो यहाँ पर जो हमारे लिटरेचर वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एशियन इंडिया का। अब यहाँ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्री मेडिवल पीरियड से। अब कहीं ना कहीं जो हमारा मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है, एशियन इंडियन हिस्ट्री हमारी पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर सारे लेक्चर देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो 2 से 3 दिन में आप सारे देख सकते हो, वापस से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। और अब स्टार्ट होगी हमारी मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है उसे भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जो MCQ वाला पार्ट है वो कवर कर सकते हो, तो आपकी पूरी जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको ये सारे जो लेक्चर्स हैं इनके जो लिंक है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पूरा जो एशियन इंडियन हिस्ट्री की जो MCQ सीरीज़ थी वो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्री मेडिवल पीरियड को। थैंक यू।